हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। बीजेपी के नेता हैं, बहुत करीब से पार्टी को देखते आए हैं। जो समन्वय सेल की बात की गई है, जो कि गुड गवर्नेंस सेल है, उसको भी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने बहुत नज़दीक से देखा है, काम किया है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो हमने बातें कही हैं, जो डॉक्टर जेपी नड्डा जी ने कही है इस इंटरव्यू में, कि किस तरह से बीजेपी चयन करती है। कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा डेटा बैंक होता है और किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी मौका मिल सकता है। कोई कार्यकर्ता ये ना सोचे कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि वो पार्टी के लिए काम करे, पार्टी तय करेगी कि कार्यकर्ता को क्या मिलना है। देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत खुलासा इन सारी चीजों का किया ही है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ इसमें जोड़ना चाहिए। मगर सैद्धांतिक दृष्टि से, सैद्धांतिक धरातल पर जो चीजें हम मानते रहे हैं, जिनमें यकीन करते रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये जो प्रक्रिया है उसके आधार बनी हुई है। जैसे संगठन में हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, उसमें हम हमेशा ये बताते आते हैं कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। कोई भी काम कम महत्व का नहीं है, सारे काम समान महत्व के हैं और हर काम का अपना एक विशिष्ट महत्व है। इसलिए काम का महत्व है तो काम करने वाले कार्यकर्ता का भी महत्व है। ऐसा नहीं कि संगठनात्मक काम ही बहुत महत्वपूर्ण है या सरकार का काम ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई उसमें खींचतान की बात नहीं है। सभी के बारे में एक बहुत संतुलित पद्धति से सोचने की एक पद्धति है। दूसरी एक शब्दावली का भी उपयोग किया जाता है कि पार्टी में विशेष रूप में हमारे जो पूर्ण समय काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनके लिए ये ज्यादा लागू होता है कि हमारा भाव एक पोस्ट कार्ड जैसा रहे। संगठन तय करेगा कि उस पर एड्रेस क्या डालना है। अच्छा। मतलब इतनी निर्लिप्तता से हमने अपने दायित्व की ओर देखना चाहिए। कोई पजेसिवनेस होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दायित्व है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैंने अपने यहाँ तक इतना इतना किया है तो मुझे अब इसके बाद यही मिलना चाहिए। ऐसा कोई गणित अपने आप मन में करने की जरूरत नहीं है। संगठन आपके बारे में जानता है, आपके हित की चिंता संगठन करता है, तो संगठन तय करेगा। ये एक निर्लिप्त भाव, अनअटैच्ड इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहेंगे, इस भाव से इसकी ओर देखना चाहिए। ये भी एक सैद्धांतिक धरातल पर हमें बताया जाता है और हम उन्हीं संस्कारों के साथ मैं मानता हूं कि पले बड़े हैं। तो जी। इसी का एक व्यावहारिक रूप आता है कि कार्यकर्ता के बारे में वो समूचा आकलन होना। माननीय अध्यक्ष जी ने डेटा बैंक की वगैरह भी बात की है। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ए कार्यकर्ता इन कंप्लीट, आई मीन इन टोटलिटी, कंप्लीटनेस में कार्यकर्ता की मर्यादाओं का भी ध्यान हो, कार्यकर्ता के बलस्थान का भी ध्यान हो और किस पद्धति से संगठन की आवश्यकता के साथ उसका मेल मिलाप किया जाए, इसके बारे में भी एक सोच बने। ये सारी जी रचना मैं मानता हूं कि उसी में अंतर्निहित है। सर, एक चीज़ ये भी देखनी आई थी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की, कई बार जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हावी होती हैं। हालांकि बीजेपी भी इसका अपवाद नहीं है, वैसे तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी बीजेपी है, लेकिन फिर भी कई बार पार्टी में, अभी तो नहीं लेकिन पहले हमने देखा है कि कई उथल पुथल हुई है, कई तरह की, कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपनी बातें भी कहीं। यह बात जरूर है कि कभी वर्टिकल स्प्लिट बीजेपी में उस तरह का नहीं हुआ जैसा कि अन्य पार्टियों में हुआ है। तो क्या इसका ये कारण है कि कार्यकर्ता जो है उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या उनको समय आने पर उत्तरदायित्व दिया जाता है और उनके मन में कम से कम ये विश्वास रहता है कि उनका समय भी कभी ना कभी आएगा? ये एक बात तो जरूर आप कह सकते हैं कि इसके इसके नींव में है। मगर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं एक राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने सारे राजनीतिक दल हैं, उनमें जिसको हम आइडियोलॉजी और आइडियलिज्म की बात करेंगे और उस पैमाने पर अगर आकलन बनाएंगे, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी में हम आइडियलिज्म की भी बात आज भी करते हैं। जबकि जमाने में आज के माना जाता है कि कॉम्प्रोमाइज यही सिलसिला चलता है, मगर बावजूद इसके हम आदर्शवाद की बात करते हैं और विचारधारा की भी बात करते हैं। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़े हैं और इसलिए सत्ता में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए सत्ता पाना, इसका अपना एक महत्व है, महत्वाकांक्षा का एक स्थान है, उसको कोई नकारता नहीं। हर कार्यकर्ता को महत्वाकांक्षा रखना बड़ा स्वाभाविक सा है, मगर केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो राजनीति करे, इसको मैं मानता हूं कि पार्टी कभी मानती नहीं। हम एक उसूलों के लिए, आदर्शवाद के लिए,
विचारधारा के लिए काम करे, ये एक आदर्श रखे जाने की प्रक्रिया आज भी हमारे पार्टी में जीवंत है। कई पार्टियों में अब ये एक बीते हुए कल का हिस्सा हो गई है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी हम इन सारी चीजों को बताते हैं और ये कानों पर पड़ती है, दिल दिमाग पर भी उसका निश्चित रूप से परिणाम होता ही है। जी, अगर हम व्यक्तियों के बारे में बात ना भी करें लेकिन एक मुद्दे के तौर पर देखें तो जब नए चेहरों को इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, और ये इतिहास रहा है, बीजेपी का पहली बार नहीं किया है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तब भी इस तरह के कई फैसले किए गए थे, तो उस वक्त क्या कैलकुलेशन रहता, क्या जनादेश मिला है उसको ध्यान में रखना है, क्या ये बात प्रमुख रहती है, या फिर ये देखा जाता है कि हमें आने वाले समय के लिए अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, किस तरह से तैयार करना है? देखिए, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अभी जो हुआ है उसके बारे में मैंने बोलना ठीक नहीं, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया नहीं, में मैं नहीं हूं, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं उस बारे में सर। जी जी, मगर मैं एक पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ने के कारण जो भी मेरा आकलन बना है उस आधार पर अगर मैंने आपको कुछ कहना है तो मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सेकंड लाइन ऑफ कमांड की चर्चा चिंता हम करते रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि जो मौजूदा पीढ़ी है उसी के आधार पर हम आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, इसके बारे में भी हम सोचे। कार्यकर्ता निर्माण नाम का एक शब्द हमारे यहाँ संगठन के अंदर बहुत प्रचलित है। तो कार्यकर्ता का निर्माण हो, यानी उसका विकास हो, उसके अंदर के गुणों का उत्कर्ष हो और अधिक अच्छे पद्धति से अगर कुछ कमियां हैं तो उसका निराश हो, इसकी चिंता करने वाला कोई ना कोई हमारे पार्टी में है। और इसलिए इस व्यवस्था के तहत जब होता है तब बहुत सारी चीजें सामने आती है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, सामाजिक प्रतिनिधित्व है, सबका साथ सबका विकास वाला विषय है, उम्र का लिहाज जो है वो भी है, छवि नाम का एक विषय होता है जिसका राजनीति में बहुत महत्व है, क्षमता नाम का विकास विषय है, उसका भी एक महत्व है। तो इन सारी चीजों को हम मानते हैं कि आकलन में लेना जरूरी है। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यावहारिक दृष्टि से लोगों को लगता होगा कि XYZ अनुभवी है, मगर ऐसा नहीं होता। राजनीति में जब व्यक्ति आता है, वर्षों से काम करता है, तो कुछ न कुछ अनुभव संपन्नता तो उसमें आ ही जाती है। और इसलिए हम उस अनुभव को भी ताकते हैं, आंकते हैं और उसके आधार पर निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, विस्तार से समझाने के लिए कि बीजेपी का संगठन जिसकी इतनी चर्चा होती है आखिर क्यों इतना मजबूत है और क्यों इस तरह के फैसले बीजेपी कर लेती है। ये विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।